नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। गौतम गंभीर बन चुके हैं टीम इंडिया के कोच। जी हाँ, इस पे कई ये कह लें कि महीने या जब आईपीएल की शुरुआत से लेके जब खत्म हो रहा था और केकेआर विजेता बना था आईपीएल का, तो उसके बाद जय शाह ने गौतम गंभीर से जो मुलाकात की थी, उसके बाद अटकलें काफ़ी तेज हो गई थी कि गौतम गंभीर कोच बनने जा रहे हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू आता है गौतम गंभीर में का, जहाँ पे वो साफ कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उसके लिए तैयार हैं। उसके लिए उन्होंने तैयारियां भी पहले से शुरू कर ली। एक समय नरेंद्र मोदी जी की, हम ये कहें कि अगवानी में, कहीं न कहीं उनको भी जिताने में बहुत अहम योगदान गौतम गंभीर ने निभाया। क्योंकि 2019 का जो इलेक्शन है, आपको याद होगा कि दिल्ली की एक सीट से गौतम गंभीर भी लड़े और शानदार तरीके से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 वाले इलेक्शन में उन्होंने अपने आप को पहले ही हटा लिया था और उन्होंने कहा था कि वो फिर से पूरे तरीके से क्रिकेट की दुनिया में वापसी करना चाहते हैं। ऐसे में लग रहा है, ये जो कहते हैं ना बिसात बिछाई जाती है, बहुत लंबे समय से बिताई जाती है। क्योंकि उसके बाद वो गौतम गंभीर जो हैं, वो आईपीएल में केकेआर के दोबारा से, मतलब 2012-13 में तो आपको याद होगा कि उन्होंने जीत दिलाई थी आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बना के। और उसके बाद इस बार हम ये कह लें मेंटोर कोच की भूमिका में आते हैं शाहरुख खान, उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं और उसका सीधा नतीजा रिजल्ट लेके आते हैं कि उस टीम को वो चैंपियन बनाते हैं। ऐसे में उसके बाद अब चैंपियनों का चैंपियन हम गंभीर को कह सकते हैं। क्योंकि 2007 का टी20 वर्ल्ड कप याद है ना? भले जब हमने ट्रॉफी उठाई ना, तो हमें जोगिंदर शर्मा का वो अंतिम ओवर, महेंद्र सिंह धोनी की वो कप्तानी, युवराज सिंह के वो 6 छक्के, लेकिन हम गंभीर की 75 रन की अहम पारी को नहीं भूल सकते, जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में आई थी। और न केवल 2007, बल्कि 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में भी सबसे शानदार पारी। एक समय वीरेंद्र सहवाग और आपकी बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर 19 रन ही बने थे कि दोनों पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में गंभीर ने एक छोर पकड़ के डटे रहे और आपको याद है ना, वो फिर जीत के काफ़ी करीब तक ले गए। हालांकि वो 97 3 कम 100 रन से 97 रन पे आउट तो हुए। वो टी शर्ट आज भी, वो जो उन्होंने डाइव्स लगाई थी ना बल्लेबाजी के दौरान, फील्डिंग के नहीं बल्लेबाजी, और जो धूल लगी है उसको उन्होंने घर में मिढ़ा रखा है, धुला नहीं उस टी शर्ट को। तो अब वो टी शर्ट पे फिर से सितारे बढ़ाने के काम आ चुके हैं। और आपने हमारे थंबनेल में एक चीज़ देखा होगा, दो चीज़ आपको चोट दे रही होगी। पहला तो जो था कि कोच बन गए हैं, ये तो तय था कि लगभग गंभीर कोच बनना तय है। लेकिन जो दूसरा आपने सवाल देख रहे होंगे ना कि क्या विराट कोहली का करियर खत्म होगा? ऐसी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोच और खिलाड़ी में आपसी संबंध अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। हमने सौरव दादा, अगर गांगुली की बात की जाए, उनका करियर ग्रेग चैपल के आने के बाद से किस तरीके से ख़राब हुआ था, जबकि ग्रेग चैपल को लाने वाले सौरव गांगुली ही थे, हम सब जानते हैं। उसकी बानगी हमने देखा कि कई ऐसे फैसले हुए जिसमें खुद गांगुली का करियर काफ़ी कुछ बर्बाद हो गया। और अगर बात की जाए राहुल द्रविड़ के साथ, तो रोहित शर्मा के जो संबंध थे टीम इंडिया के साथ, जो उनकी बॉन्डिंग थी, वो इस एज पे आके ख़त्म हुई जहाँ पे टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप अपने हाथ में उठाया। इस टीम का हिस्सा गंभीर भी रह चुके हैं 2007 में। अब ऐसे में गंभीर के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो ये है कि विराट कोहली के साथ हमने आईपीएल में देखा है कि इस साल उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। और वो रील तो काफ़ी वायरल होगी, जो आपको याद है ना, जिस समय विराट कोहली अपने वर्ल्ड कप के फाइनल में आउट होने वाली वो जो कंडीशन थी, जिस तरीके से बल्ले उन्होंने ऐसे दिखाया कि वो टैप करने का और बॉल टच होकर विकेट्स पे चली गई थी, वो रील काफ़ी वायरल हो रही थी कि काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि विराट कोहली का करियर ख़त्म नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। हालांकि कहीं ना कहीं वो जो एक कसक है ना, वो तो रहती है खिलाड़ियों के बीच में। और ऐसे में अब जब गंभीर टिप्स दे रहे होंगे विराट कोहली को, तो वो देखना दिलचस्प होगा कि उन दोनों की बॉन्डिंग कैसे दिखती है। क्योंकि राहुल द्रविड़ के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो काफ़ी शांत खिलाड़ी थे, लेकिन उनके ठीक विपरीत हैं गौतम गंभीर, जो अशांत अशांत इन द सेंस की एग्रेसिव नेचर के हैं, बेबाक राय रखते हैं, फैसले बेबाक लेते हैं। और ऐसे में अब कुछ फ़ायदा थोड़ा शायद से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हो जाए कि वहाँ से एक दो खिलाड़ियों को टीम इंडिया में और मौका मिले, क्योंकि गंभीर गंभीर फैसले लेने में कभी नहीं हिचकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उनकी जो सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी ना, वो शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी। और जिस तरीके से अभी तक की बात देखी जाए, तो पाकिस्तान ने तो शेड्यूल निकाल दिया है चैंपियंस ट्रॉफी को, और अगर टीम इंडिया जाती है ना,
तो गंभीर की पाकिस्तान के साथ दोस्ती और दुश्मनी हम सबको याद है ना, वो शाहिद अफरीदी को कोहनी मारने का सिलसिला हो, या फिर डिबेट्स में उनको जवाब देने की बात हो, या फिर ट्विटर पे उनसे जंग की बात हो, हर जगह गंभीर लगातार बने रहते हैं। और ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी उनकी पहली बड़ी शुरुआत होगी कोचिंग की, अगर टीम इंडिया के साथ बात की जाए। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या पाकिस्तान में रोहित ने जैसे बारबाडोस में झंडे गाड़े थे, चैंपियंस ट्रॉफी के झंडा गाड़ पाते हैं नहीं, वो देखना दिलचस्प होगा। साथ ही 2027 तक टीम को ले जाने की जिम्मेदारी गंभीर के ऊपर दी गई है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2027 में तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप भी गंभीर की कोचिंग में खेला जाएगा, जिसमें विराट और रोहित नहीं होंगे। लेकिन अब उन दोनों खिलाड़ियों के साथ गंभीर किस तरीके से आगे चलते हैं, ये सब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंभीर के टीम में आने के बाद जो यूनिट्स हैं वो भी बदली जाएंगी, क्योंकि कोई ना कोई जो गंभीर के कुछ फेवरेट्स जो फिजियो या टीम मैनेजमेंट के हिस्से होंगे वो जरूर आएंगे। ऐसे में कुछ टकराहट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि गंभीर जो हैं वो टीम के हर एक मीटिंग में शामिल होंगे। शायद जो प्लेइंग 11 भी चूज़ किया जाए, गंभीर कई बार 2015 वर्ल्ड कप को लेके अपनी नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं। ऐसे में अगर गंभीर क्योंकि द्रविड़ के साथ हमने देखा था कि वो काफ़ी रोहित पे भरोसा करते थे, एक्सट्रीम भरोसा करते थे कि रोहित की जो प्लेइंग 11, अगर हम चहल को भी देखे जाए तो इस बार जो प्लेइंग 11 15 में आने का जो रीज़न रहा था वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा ने ही मुंबई इंडियंस में भी युजवेंद्र चहल को मौका दिया था। और ऐसे में अब गंभीर के आने के बाद कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी चुनने में। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो ध्यान जाता है वो जाता है रोहित शर्मा के ऊपर, जो ऑलरेडी लगभग 37 साल के हो चुके हैं। और ऐसे में अब 2027 वर्ल्ड कप क्या गंभीर उनको बतौर टीम इंडिया का कप्तान देख रहे हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी दिलचस्प बात होगी। विराट के साथ संबंधों को हमने देखा है कि पिछले IPL में ठीक तो हुए, लेकिन कितने ठीक हुए ये नहीं पता है। टीम में नए खिलाड़ियों को किस तरीके से गंभीर कोचिंग देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई नए खिलाड़ियों पे दांव IPL में तो गंभीर ने खेला है, जिसका फ़ायदा उनको मिला है। जैसे हम ये कहें कि सुनील नारायण का जो बैटिंग ऑर्डर में तीसरे नंबर पे जाने का फैसला था वो गौतम गंभीर का लिया था, और जो कि तुरुप का इक्का साबित हुआ इस IPL में। तो ऐसे में बहुत कुछ गंभीर के आने के बाद हमें बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ तो कूल चार्म कप्तान की हाँ में हाँ हम कह सकते हैं कि पीछे का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा उनका रहता है, कि वो टेक्निक्स पे बल्लेबाजी की बात हो या फील्डिंग्स या आपसी व्यवहार को उसको बनाने में काफ़ी कंफर्ट रहते थे, क्योंकि कभी हमने उनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा है ऐड को छोड़ दिया जाए तो। ऐसे में गंभीर विपरीत हमने हमेशा उनका, चाहे मैदान पे गुस्सा हो चाहे उनकी बेबाकी से बात हो, हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। अब देखना महत्वपूर्ण है कि क्या गंभीर अपने गुस्से को संभाल पाते हैं, टीम को कितना वो साथ लेके चल पाते हैं, और कैसे रिजल्ट टीम इंडिया देती है, ये देखना दिलचस्प होगा।